हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मस्ताना ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात करें मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के एक और टॉपिक के बारे में, है ना। भैया इससे पहले हमने जो है कुछ क्लासेस करवा दी हैं इसकी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं ये दोबारा से बोलना चाहूंगा, हमारा कोर्स सीक्वेंस में चलता है, क्लासेस को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज हम जो है कुछ इससे पहले वाली क्लासेस में टॉपिक कराए हैं और मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमारा चल रहा है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में ही एक टॉपिक आता है, बहुत ही सुंदर सा दिखने में अच्छा सा टॉपिक होता है, वो उसका नाम होता है भैया वेरिएंस, है ना। वेरिएंस क्या होता है, इसको हिंदी में आई थिंक विचलन बोलते हैं, जहां तक मुझे पता है ना। विचलन बोलते हैं, ठीक है। विचलन या विचरण में से कोई एक चीज बोलते हैं इसको, शायद विचलन बोलते हैं मेरे हिसाब से, विचरण नहीं बोलते। आई थिंक ये डेविएशन होता है, ये वेरिएंस होता है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। हिंदी में मेरे हिसाब से विचलन बोलते हैं इसको हम, है ना, वेरिएंस को। तो वेरिएंस होता क्या है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कैसे कैसे निकालते हैं। तो देखिए वेरिएंस होता क्या है कि जैसे हमने डेविएशन निकालना सीखा डेटा का, है ना। जब भी हम डेविएशन निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोई भी डेटा का मीन, मीडियन या मॉड, है ना, कुछ भी चीज यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो पार्ट होता है, सेंट्रल वैल्यू का पार्ट जो होता है, वो उससे हर वैल्यू से कितना कम या ज्यादा होता है। वेरिएंस एक्चुअल में क्या करता है, वेरिएंस होती है माप, है ना, किसी भी चीज की। तो जब भी हम क्या करते हैं, इसको एक मेजरमेंट की फॉर्म में निकालते हैं, यानी कोई भी डेटा का मीन पिछले ऑब्जर्वेशन में कितना वेरी लेकर, मतलब कितना वेरी कर रहा है, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कितना वेरी कर रहा है। तो ये सारा का सारा जो मेजरमेंट होता है हम वेरिएंस में करते हैं। अब किसी भी डेटा का जब भी वेरिएंस निकालना होता है तो वेरिएंस को याद रखिएगा, वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। किससे? सिग्मा स्क्वायर से। दो तरह का डेटा होता है हमारे पास में, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। अगर मान लेते हैं अनग्रुप्ड डेटा के लिए हमारे को करना है फॉर अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप डेटा के लिए अगर मेरे को मान लेते हैं वेरिएंस निकालना है तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। कुछ फॉर्मूले कौन से, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला, जैसे आपको डेविएशन पता है, मैंने बोला डेविएशन से ही वेरिएंस निकल के आता है, ठीक है। तो होता क्या है कि पहला फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, जो होता है ना, ये आपने याद करा होगा मॉड में, ऐसा डेविएशन का, है ना। मॉड नहीं लगता, बस यहाँ पे स्क्वायर लग जाता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वेरिएंस का, वो होता है सिग्मा स्क्वायर, इसको सिग्मा बोलता हूं मैं, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन होता है ये, ठीक है। अब इसके दो तीन फॉर्मूले होते हैं। दो तीन फॉर्मूले सर कैसे? एक फॉर्मूला तो ये बताया मैंने आपको, है ना, ये वाला। दूसरा होता है, अगर मान लेते हैं सिग्मा स्क्वायर निकालना है आपको, और करके लिख रहा हूँ, और करने का मतलब ये है कि ये वाला फॉर्मूला पहला वाला या तो यूज कर लो आप, पहला यूज नहीं होता तो दूसरा यूज कर लो, दूसरा यूज नहीं होता तो तीसरा यूज कर लो। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले यूज कर सकते हो। जैसे दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है कि समेशन आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर कर सकते हो अपॉन एन कर सकते हो, माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर कर सकते हो। आई 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 आई, एक मिनट, ठीक है। समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, एक्स मतलब एक्स आई है, ठीक है। समेशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन कर सकते हो, माइनस समेशन एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर कर सकते हो। तो ये जो वैल्यू निकलेगी ये भी वेरिएंस ही होगी। अब और इसका मीनिंग क्या हो सकता है भैया, और तीसरा फॉर्मूला हम ऐसे बना सकते हैं, समेशन एक्स आई अपॉन एन, एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन बना सकते हैं। और ध्यान से देखो, समेशन एक्स आई अपॉन एन का मीनिंग क्या होता है। अगर हम किसी भी चीज का मीन निकालते हैं ना, तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई अपॉन एन। तो इसका मतलब ये एक्स बार दे रखा है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो एक्स बार का स्क्वायर, यानी हम तीन तरीके से फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। एक तो सिग्मा स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। दूसरा होता है समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। तीसरा होता है भैया समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है, किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहा है, उस अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगाइए। यानी अगर मान लेते हैं आपको नॉर्मल डेटा गिवन है, एक्स आई इज इक्वल टू सपोज करो 2 4 6 8 10, ये डेटा गिवन है ना। आपसे इसका वेरिएंस पूछा गया है तो आप पहला वाला फॉर्मूला लगाइए। मान लेते हैं आपको पहला वाला फॉर्मूले के लिए आपको डेटा गिवन नहीं है, जैसे ऊपर वाला एक क्वेश्चन दिख रखा है आपको, तो डेटा गिवन नहीं है। तो डेटा गिवन नहीं है तो आपको ये देखना है कि गिवन क्या क्या है। क्या समेशन एक्स स्क्वायर गिवन है, तो आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल गिवन है। क्या हमारे पास में समेशन एक्स आई गिवन है, तो आप बोलेंगे सर वो तो गिवन नहीं है लेकिन एक्स बार गिवन है। तो थर्ड वाला फॉर्मूला लग सकता है एक्स बार अगर गिवन है तो। क्या हमारे को एन गिवन है, तो आप बोलेंगे यस सर एन भी गिवन है। तो अगर ऐसा है इस केस में तो हम सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो करना क्या है, आपको जब भी कभी भी वेरिएंस निकालना हो तो फॉर्मूले पे थोड़ा सा फोकस करना है कि कौन सा फॉर्मूला आपको निकालना है ना, और किस फॉर्मूले को लगा के हमारा आंसर आएगा। तो देखिए जब भी जैसे मान लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आई गेस आपको समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे लगेगा, क्या क्या लगेगा, कौन सा लगेगा। अपना जल्दी से 20 सेकंड का टाइम लीजिए और जल्दी से आंसर इसका बता दीजिए मेरे को क्या आता है, ठीक है। मैं सबसे पहले जिसको नहीं समझ में आया मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो गिवन है, सबसे पहले आपसे बोल रखा है फाइंड द वेरिएंस ऑफ द डेटा। आपको एन की वैल्यू गिवन है, एक्स बार गिवन है, समेशन एक्स स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो समेशन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 84,000,
और एक्स बार की वैल्यू जो है वो 50 है और एन की वैल्यू जो है वो 20 है। ठीक है, आपसे बोला गया है वेरिएंस निकालो। तो वेरिएंस का फॉर्मूला तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, या एक्स अपॉन एन ना लिखकर मैं इसको एक्स बार लिख लेता हूँ, समेशन एक्स बार मतलब एक्स बार का होल स्क्वायर ऐसे लिख लेता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया 84,000 अपॉन 20 माइनस एक्स बार यानी 50 का स्क्वायर। अच्छा, 50 का स्क्वायर जो होता है वो होता है आई थिंक ये, है ना, 2500 होता है। इससे इसको काट दो, ये कटेगा, दो चो काट, दो दूनी चार, चार दो जीरो जीरो, तो भैया ये हो गया 4200 माइनस 2500, तो ये हो गया 1700। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं कर क्या रहा हूँ, है ना। कैलकुलेशन जो होगी ना वो आपका आंसर आपको निकाल के हर बार दे देगी। कैलकुलेशन सही करिएगा, फॉर्मूला सही लगाइएगा। स्टैटिस्टिक्स में जब हम बात करते हैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की, कैलकुलेशन इज द की, है ना। कैलकुलेशन पता होनी चाहिए आपको, ठीक होनी चाहिए, और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस। फॉर्मूला पता है आपको, बेसिक पता है, कैलकुलेशन पता है, उसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए आपको। ठीक है, आप जैसे जैसे करोगे आपका आंसर वैसे वैसे सही निकलेगा और बिल्कुल सही निकलेगा। क्लियर है। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर मान लेते हैं डेटा जो है वो, मान लेते हैं आपको अनग्रुप डेटा ही दे रखा है और मैं एक क्वेश्चन कुछ अपनी मर्जी से बना लेता हूँ। ठीक है, आपसे बोल दिया फाइंड द वेरिएंस ऑफ, फाइंड द वेरिएंस ऑफ, वेरिएंस ऑफ, सपोज करिए, सपोज करो मैंने अपनी मर्जी से कुछ नंबर ले लिए, जैसे 1 2 3 4 5, 5 नंबर ले लिया मैंने अपनी मर्जी से, कुछ भी ले लिया मैंने। फाइंड द वेरिएंस ऑफ 1 2 3 4 5, इसका वेरिएंस निकाल के बताओ क्या होगा। तो आपको इस केस में करना क्या है, इस केस में वो लास्ट के फॉर्मूले नहीं लगा सकते आप। तो वेरिएंस निकालने का तरीका इस केस में जो होता है बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे मान लेते हैं इसको, वेरिएंस को आपको निकालना है, तो आपको सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे xi गिवन है, xi कितना है 1 2 3 4 और 5, ये xi गिवन है। तो अब आपको वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले एक टेबल बनानी है। ठीक है, टेबल क्यों बनानी है सर, देखिए अभी बताता हूँ, इसलिए बनानी है। xi बनाओ आप, xi लिखो क्या है 1 2 3 4 5, लिख दिया। अब ये टेबल बनाने के बाद में आपका काम क्या रहेगा, आप समेशन xi निकालोगे यहाँ पे, यानी इन सबको जोड़ के कितना आ रहा है भैया, कितना आ रहा है जोड़ के बताइए जरा। 1 2 3 3 6 4 10 5 15, आई थिंक 15 आ रहा है ना। चलो, अब ये 15 जो आया, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 5 है ना, 5 है यहाँ पे, इसका आप x बार निकालो, x बार यानी समेशन xi अपॉन n निकालो, यानी 15 को 5 से डिवाइड करो, कितनी बार में डिवाइड होगा बस ये बताइए। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा, दिमाग अच्छा चल रहा है आपका। अब आपको क्या करना है, तीसरी टेबल बनानी है, यानी दूसरी टेबल बनानी है, यहाँ पे लिखना है xi माइनस एक्स बार और इसका होल स्क्वायर। मैं एक ही टेबल में होल स्क्वायर कर देता हूँ, ज्यादा मेहनत नहीं करवाएंगे कि दो दो तीन तीन टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मतलब ये जो एक्स बार आया ना 3, इसको इस डेटा में से माइनस करना है। कर सकते हैं माइनस, 3 में से 1 गया 2, है ना, 2 का स्क्वायर करो यहाँ पे लिख दो 4 आएगा, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर करो 1, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 4 गया 1, माइनस का आएगा लेकिन वो स्क्वायर है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 5 गया, बिल्कुल सही, 2 का स्क्वायर 4। ओके, अब आपको क्या करना, दूसरा चीज समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाल देना है, यानी इसका सम कितना आ रहा है, 4 और 1 5, 4 और 1 5 और 5 10, है ना, तो 10 आ गया। तो वेरिएंस निकालना है अब आपको सिग्मा स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होता है, देखो मेरे पास में बोर्ड में जगह कम है तो इसमें इसलिए मैं कभी इधर लिख देता हूँ कभी इधर लिख देता हूँ, लेकिन प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n हो जाता है इसका, तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन n कितना था 5, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा भैया। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, यानी वेरिएंस कितना आ गया 2 आ गया। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का ना बहुत ही आसानी से वेरिएंस निकाल सकते हैं। यानी जब भी आपको वेरिएंस निकालना है तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि डेटा ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है। ठीक है, तो अनग्रुप डेटा में कैसे निकालना है, अनग्रुप डेटा में भी डेटा अलग अलग तरह का आ सकता है। एक तो डेटा जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे लिख रखा है 1 2 3 4 5, है ना, ऐसा दे दिया जाए तो आपको टेबल बना के निकालना है। एक डेटा कुछ इस तरीके से आपको दे रखा होगा, अगर ये वाला डेटा दे रखा है तो फिर आपको सेकंड या थर्ड फॉर्मूले से आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा, है ना। सेकंड फॉर्मूला आपको बता रखा है कि क्या है, थर्ड फॉर्मूला आपको बता दिया कि हमने क्या है। ठीक है, उस फॉर्मूले की हेल्प से आपको क्या है वेरिएंस निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज करिए ग्रुप डेटा के लिए आ गया, है ना, तो अगर आपको मान लेते हैं ग्रुप डेटा के लिए निकालना है, ठीक है, तो ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूले थोड़े से बदल जाते हैं। यानी फॉर ग्रुप डेटा, जैसे कि आपको पता ही है कि ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूले जो होते हैं उसमें FI यानी फ्रीक्वेंसी का पोर्शन आ जाता है। फॉर ग्रुप डेटा जब आपको वेरिएंस निकालना हो, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, सिग्मा स्क्वायर, या तो आप ऐसा लिख सकते हो समेशन FI और xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन समेशन FI कर सकते हो। ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। समेशन FI यानी इसको ही n भी बोला जाता है, ठीक है, तो इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं।
ठीक, फॉर्मूला जो होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन, एन मतलब वही समेशन एफ आई, ठीक है, माइनस समेशन एफ आई एक्स आई, है ना, अपॉन एन का होल स्क्वायर। क्या ये देखा देखा सा लग रहा है? तो आप बोलेंगे हाँ सर देखा देखा सा क्या, बिल्कुल सेम ही फॉर्मूला है जैसे कि आपने पहले करवाया, बस वैसे ही फॉर्मूला है, थोड़ा सा अलग है बस इसमें। अब होता क्या है, देखो जब भी वेरिएंस निकालते हैं तो इसमें ग्रुप डेटा दो तरह का होता है ना, दो तरह का मतलब एक डेटा तो ऐसा होता है जिसमें आपको क्लास इंटरवल दिया जाता है, और एक डेटा ऐसा होता है जिसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया जाता। जैसे एक डेटा ऐसे दे दिया जाता है आपको, एक्स आई दे दिया जाता है, एफ आई दे दिया जाता है, आपको सीधा मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई निकालना होता है ना। पहला डेटा तो ये होता है। दूसरा डेटा ये होता है आपको जिसमें क्लास इंटरवल दिया जाता है और एफ आई दिया जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, तो आपको एक्स आई निकालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एफ आई एक्स आई निकालते हैं। क्लास इंटरवल में एक चीज होती है कि आपको 0 2 2 4 4 6 ऐसे करके क्लास इंटरवल पूरा का पूरा बना के दिया जाता है। तो जब आपको क्लास इंटरवल बना के दे रखा है ना, तब उसमें जो है एक चीज और एक्स्ट्रा आ जाती है, वो होता है इंटरवल साइज, यानी क्लास साइज जो बोलते हैं उसको। क्लास साइज जो होता है, जो मतलब कभी भी क्लास इंटरवल दे रखा हो, जैसे क्लास इंटरवल आपको गिवन है सी आई, है ना, सी आई गिवन है 2 4 4 6 6 8 ऐसा कुछ गिवन है। तो क्लास साइज अगर मैं आपसे पूछूंगा कितने कितने का गैप है इसमें, तो आप बोलोगे दो दो का गैप है। दो दो का जो गैप है ना, ये इसको हम एच से डिनोट करते हैं। किससे? एच से, है ना। तो जो क्लास साइज है ना, अगर मान लेते हैं आपको क्लास इंटरवल का केस दे रखा है ना, इन केस ऑफ क्लास इंटरवल, इन केस ऑफ क्लास इंटरवल, है ना, क्लास इंटरवल के केस में जो सिग्मा स्क्वायर होता है, इसमें एच स्क्वायर और आ जाता है, मतलब पूरे फॉर्मूले में आपको एच स्क्वायर से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एच स्क्वायर इंटू समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, है ना, अपॉन एन। देखो ये एच है, ठीक है, इसका डंडा बड़ा कर रहे हैं और इसको ऐसे टेढ़ा कर रहे हैं, है ना, ये एन है, ठीक है, माइनस समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये मीन ही है, तो इसमें इतना कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी आपको वेरिएंस निकालना हो तो ये फॉर्मूले कुछ आपको आने चाहिए। अगर आपको वेरिएंस आता है तो ये मान के चलिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। शुरुआत की क्लास आज की थोड़ी सी जो है वो मैं ये बोलूंगा डल लगेगी। डल का मतलब ये होता है थोड़ा सा आपको जो है ना चीजों में कैलकुलेशन ज्यादा लगेगी, बहुत सारी वैसी लगेगी, लेकिन आज जो है बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, अच्छे और नए कॉन्सेप्ट हैं। तो आप जब करोगे ना तो आपको मजा आने लगेगा बीच के बाद, मतलब थोड़ा सा देखो ना, कभी कभार ऐसा होता है सब्र का फल मीठा होता है, तो फल अगर चखना है तो थोड़ा सब्र करिए, है ना, सब्र करोगे आपको चीजें जो है बढ़िया चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं भैया, इतना समझ में आ गया अगर आपको, है ना, थोड़ा सा वेट करिएगा, क्लास में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी आपको। आपको बोल रखा द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, अब देखो ये ग्रुप डेटा है, आपसे पूछा गया है कि इसका वेरिएंस बताओ, 10 आएगा, 16 आएगा, 22 आएगा, 32 आएगा, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा है करेक्ट आंसर इसका बताइए। ग्रुप डेटा का वेरिएंस निकालने का मैंने तरीका आपको बताया, है ना, कैसे करेंगे आप अपना दिमाग लगाइए, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन अपने दिमाग में रख लीजिए, वीडियो पॉज करके चाहिए तो आप इसको सॉल्व करिए। मैं इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन बताता हूँ क्योंकि हम किसी का भी टाइम खराब नहीं करेंगे। अगर मान लेते हैं कोई बच्चा खाली देखकर स्क्रीनशॉट ले रहा है तो, या बच्चा या जो भी है ना, ठीक है, तो सीधा सीधा उसको आंसर मिल जाएगा। तो एक्स आई दे रखा है बच्चे और एफ आई दे रखा है, एक्स आई दे रखा है, एफ आई दे रखा है, एक्स आई है 2 3 और 11, एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी है 1/3 1/2 और 1/6। अब आपको इसका वेरिएंस निकालना है, ठीक है ना। तो वेरिएंस निकालने के लिए आपको दो काम करने होते हैं, एक तो आपको समेशन एफ आई निकालना है ग्रुप डेटा के लिए। समेशन एफ आई का मतलब क्या, समेशन एफ आई का मतलब होता है इन सबको जोड़ के कितना आ रहा है, इन सबको जोड़ के कितना आ रहा है भैया, निकालते हैं जरा, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6, ओके, 6 तो एलसीएम आ गया, ये आ गया 3 दूनी 6, 2 कम 2 थी 6 सॉरी, और 6 कम 6, तो कितना आ रहा है, 3 और 4 6 6, एक आ रहा है भाई, है ना, तो एक आ गया इसका जोड़ के सबको। अब इन सबको जोड़ के तो एक आ रहा है, ठीक है, तो जोड़ के अगर एक आ गया, अब आपका दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम होगा आपको एक्स आई एफ आई निकालना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2/3 3/2 और 11/6, ठीक है। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करा इसका सम और निकालो, ठीक है, समेशन एफ आई एक्स आई, समेशन एफ आई एक्स आई। अब सर ये सब क्यों कर रहे हैं हम, ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी आपको वेरिएंस निकालना होता है, वेरिएंस अबाउट मीन निकलता है, याद रखिएगा, वेरिएंस जब भी निकालते हैं हम मीन के अबाउट निकालते हैं ज्यादातर केसेस में। तो मीन के अबाउट निकालते हैं अगर हम, तो आपको सबसे पहला आपको काम क्या करना है, आपको देखो जैसे वेरिएंस के टेबल में मैंने आपको क्या बताया, एक्स आई माइनस एक्स बार आपको चाहिए होता है ना, है ना, इसका स्क्वायर चाहिए होता है मीन। उसके बाद आपको अगर मान लेते हैं ये ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप डेटा में आपको एक चीज और चाहिए होती है, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबल में ना आपको ये दो तीन चीजें निकालनी पड़ती है, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार,
इसका होल स्क्वायर, ये निकालना पड़ता है। अब इतना बड़ा निकालने के लिए भाई पहले तो एक्स बार चाहिए ना आपको, तो एक्स बार पहले निकालेंगे, उसके बाद ये सब चीजें करेंगे हम। अब एक्स बार पहले निकालेंगे, इसका मीनिंग क्या है, एक्स बार निकालने के लिए फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई होता है, पता है ना। तो आपको करना कुछ नहीं, इस सबको जोड़ देना है ना, और इसको 1 से डिवाइड कर देना, 1 यानी समेशन एफ आई से डिवाइड कर देना। चलो भाई, तो 2/3 है ना, 3/2 और 11/6 को जोड़ देते हैं। तो 6 तो एलसीएम आ गया, 3 दूनी 6 हो जाता है और 4 हो गया ऊपर, ठीक है, 3 3 9 हो गया और ये हो गया 11, ठीक है। ठीक है, 11 और 9 हो गया भैया 18, 8 4 12, 24 हो गया क्या, ना ना 22 हो गया आई थिंक, है ना। 22 नहीं 24 आया, 24 क्यों, क्योंकि 11 और 9 10 होते हैं भैया, अब 20 होते हैं, सॉरी 20 अच्छा 24, तो 24 को 6 से डिवाइड करा 4 बारी में, तो 4/1 आ रहा है, यानी 4 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब 4 इसका आंसर आ गया, तो 4 तो भैया ये आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आपको ये 4 जो है ना, ये हर बार xi में से माइनस करना है। तो xi में से माइनस करना है, यानी 4 में से 2 माइनस करना है, उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। फिर 4 में से 3 माइनस करना है, उसका स्क्वायर कर देना है। फिर 4 में से 11 माइनस करना है, उसका स्क्वायर कर देना है, ऐसे माइनस करना है, ठीक है। तो 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 गया 1 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 11 गया 7 आते हैं आई थिंक, है ना, 7 4 11 होते हैं, तो 49 ही हो गया। अब इसकी क्या करेंगे, दोबारा से fi से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 49/6, है ना। अब क्या करेंगे, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर दूंगा मैं, यानी इन सबको जोड़ के कितना आता है वो बताएंगे अब। तो भैया यहीं पे करता हूँ साइड में, है ना, सारी कैलकुलेशन जब यहाँ पे हो रही है तो ये भी यहीं पर ही होगी, पक्षपात किसी के साथ में नहीं होगा। तो 4/3 प्लस 1/2 प्लस 49/6 हमने ये कर देना है, करो, देखो 6 आ गया, 3 दूनी 6 होता है और भैया 8 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 49 आ जाएगा, है ना। अच्छा जी, ओके 49, ओके 49 और 3 कितना हो जाता है 52, 52 और 8 हो जाता है आई थिंक 60, 60/6 10 टाइम्स, ओके। तो इसका मतलब देखो हमारे को कैसे निकालना है, मेरे को वेरिएंस निकालना है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा भैया, ये तो आ गया 60, है ना। तो ये होता है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में समेशन एफ आई होता है ना। तो ये हो गया 60/6, सॉरी दैट मीन्स 10 आ रहा है, तो ये हो गया 10/1 यानी 10 आ गया। तो 10 इसका जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, यानी वेरिएंस कितना निकला, 10 निकला। आप समझ पा रहे होंगे कि भाई जब वेरिएंस के क्वेश्चन आते हैं तो वो ज्यादा बड़े नहीं आएंगे ग्रुप डेटा में, उसका रीजन है कि कैलकुलेशन भी तो करवानी है आपको, है ना। कैलकुलेशन एग्जामिनर कितनी करवाएगा भाई आपसे, पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो कैलकुलेशन में थोड़ी ना निकलवाएंगे आपसे। तो याद रखिएगा वेरिएंस के क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके ज्यादातर अनग्रुप डेटा पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रुप पे फोकस नहीं करना, अनग्रुप पे ज्यादा फोकस करने को मैंने बोला है ना। इसका मतलब ये नहीं होता कि पहली वाली चीज को छोड़ देना है आपको, ठीक है। तो अनग्रुप पे ज्यादा फोकस करिएगा, उसके जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको अनग्रुप डेटा के वो आप सारे के सारे बनाइएगा, ठीक है। बाकी ग्रुप डेटा के भी आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा एक ना वो मैं ये बोल सकता हूँ अनुमान लग जाएगा कि हाँ भाई किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। हम ये कोशिश करेंगे कि आज की जो लेक्चर है उसमें काफी चीजें कवर करवाएं। वेरिएंस आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है, अगर आपको वेरिएंस समझ में आ गया तो वेरिएंस याद रखिएगा, वेरिएंस निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। अलग अलग तरीके से मेरा मतलब यह है कि वेरिएंस अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरह का निकलता है। जैसे फर्स्ट नेचुरल नंबर अगर होते हैं हमारे पास में, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स होते हैं तो उनका वेरिएंस जो होता है वो अलग तरीके से निकालते हैं। देखिए जैसे मैं एक करवा रहा हूं आपको, ठीक है। कभी भी आपको वेरिएंस एन नेचुरल नंबर का निकालना हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ नंबर्स हैं हमारे पास में, नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे, यानी नेचुरल नंबर का मतलब होता है काउंटिंग नंबर्स हैं ये सारे के सारे हमारे पास में। अगर ये काउंटिंग नंबर्स हैं, है ना, अप टू इनफाइनाइट तक कितना भी दे रखा हो या एन तक कुछ दे रखा हो, एन मतलब एक फाइनाइट क्वांटिटी तक ये नेचुरल नंबर अगर आपको गिवन है, इसका वेरिएंस पूछा जाए तो वेरिएंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n स्क्वायर माइनस 1/12। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए अभी जब हमने एक एग्जांपल स्टार्ट करा था, मैंने आपको ये बोला था कि फाइंड द वेरिएंस ऑफ 1 2 3 4 5, है ना। इसका आंसर मैंने निकाल के बताया था आपको, क्या बताया था, 2 बताया था। सबसे पहला क्वेश्चन जब मैं वेरिएंस के बारे में बता रहा था आपको, अगर नहीं देखा तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करिए, आपको बस 10 मिनट 5 मिनट वीडियो पीछे करनी है, आपको दिख जाएगा वो क्वेश्चन, है ना। तो इसका वेरिएंस हमने 2 निकाला था। अगर और पूरी टेबल वेबल बना के पूरा सॉल्व करा था, जब मैंने आपको बताया था कि भैया वेरिएंस इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर सपोज करो इसको करने का बहुत छोटा तरीका मेरे को मिल जाए तो मेरे लिए तो मजा आ गया ना, मेरा तो जीवन सुलभ हो गया बिल्कुल। तो होता क्या है, अगर ये नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्टिंग विद 1, ये बात ध्यान में रखिएगा, ऐसे नहीं कि कहीं से भी स्टार्ट हो रहे हैं। अगर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं
तो इसमें n की वैल्यू निकालो, यानी टोटल कितने, 1 2 3 4 5, 5 है। तो इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर जो होता है n स्क्वायर माइनस बाई 12 होता है भाई। तो एन स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 1/12 कर दो, आपका आंसर खत्म हो जाएगा, यानी 24, 25 माइनस 1 24/12, 2 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कभी भी आपको वेरिएंस निकालना हो तो वेरिएंस निकालने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती। वेरिएंस निकालने के लिए अगर मान लेते हैं एन नेचुरल नंबर का निकालना है, वैसे तो आपको बेसिक तरीके से निकालना है, लेकिन अगर आपके पास में एन नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस आ गया तो ये आपके लिए जैकपॉट है, चाहे वो कितने ही ज्यादा नंबर हो। जैकपॉट क्यों है, ये आपका फ्री का मार्क्स है, ठीक है, फ्री का मार्क्स है। आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आपके लिए सबसे इजी क्वेश्चन होगा, आप इसको देख के भी निकाल सकते हो, है ना। कैलकुलेशन ही तो करनी है इसमें जरा सी। तो एन स्क्वायर माइनस 1/12 इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, सीधा सीधा लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन आपको ऊपर लिखा हुआ है, आपसे बोला गया फाइंड द वेरिएंस ऑफ 1 2 3 4 5 6 7, इसका वेरिएंस बताओ। तो वेरिएंस अगर आपको निकालना है, सबसे पहले आपका काम क्या होगा भाई, एन की वैल्यू निकालना। तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 7 है। तो वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, वो होता है एन स्क्वायर माइनस 1/12। बस 7 का स्क्वायर माइनस 1/12 करो, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 1/12 करो, 49 माइनस 1 होता है भाई 48, है ना। कितनी बारी में कट रहा है, 4 बारी में। तो वेरिएंस की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 4 आ गई, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू इस तरीके से बहुत ही इजी पीजी लेमन स्क्वीजी तरीके से आप निकाल सकते हो, बहुत ही आसानी से। समझ में आ रहा है, लड्डू क्वेश्चन था ये, क्लियर है ना। तो कभी भी वेरिएंस पूछे एन नेचुरल नंबर का, क्या याद रखना है भैया, एन स्क्वायर माइनस 1/12, वेरिएंस ऑफ एन नेचुरल नंबर एन स्क्वायर माइनस 1/12, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। हर बार जब भी रिकॉल करवाऊंगा मैं, हर बार यही बोलूंगा एन स्क्वायर माइनस 1/12, ठीक है। निकाल लेंगे, हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको थोड़ा सा पुराना। आपसे बोल रखा है व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा या 13 होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 20 सेकंड का टाइम देता हूँ, मेरे हिसाब से 20 सेकंड बहुत है ना। निकाल लोगे, बहुत ही बढ़िया, सही बात। देखो 20 सेकंड से कम भी निकाल लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। आपको सबसे पहले तो कितने नेचुरल नंबर दे रखे हैं, 11, है ना। तो n इज इक्वल टू दे रखा है 11, कैसे निकालेंगे वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एन स्क्वायर माइनस 1/12। तो एन स्क्वायर माइनस 1/12 का मतलब हो गया 11 का स्क्वायर माइनस 1/12। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस 1/12 कर दो, ये हो गया 120/12। चलो भाई काटो और आंसर निकालो, ठीक है। कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई, और ये हमारा आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया भैया करेक्ट आंसर। आई होप आपने भी यही निकाला होगा, और जल्दी निकाला होगा, मेरे से पहले निकाला होगा। तो अगर ऐसा करा है आपने, बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपने ऐसा कर लिया है तो एक और क्वेश्चन आपको दे दें क्या, हाँ ठीक है, चलो फिर ठीक है। जॉश जो है ना वो बढ़िया से बना के रखिएगा जब हमारी वीडियो करते हो ना, तो ऐसा समझिए कि बस एक तरह से मैराथन ही चल रही है आपकी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द नंबर्स 1 2 3 4 डॉट 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 एन हैव वेरिएंस 2, ठीक है। वेरिएंस इसका क्या है, 2 है। तो बताओ कि एन की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी या 8 होगी। आपसे पूछा गया है, थोड़ा जल्दी करिएगा इस बार ना, जल्दी आंसर मेरे को चाहिए आपसे, ठीक है, कि क्या निकलेगा आपका आंसर। चलिए वेरी गुड बच्चे, आपने निकाल लिया आंसर, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ, अगर आपका आंसर यही आया है, वेरी गुड मैंने पहले बोल दिया, अगर आपको वेरी गुड आप रख लेना, अगर आपका आंसर सही है, नहीं सही होगा तो वो मेरे को वापस कर देना, ठीक है। तो देखिए जरा, आपको दे रखा है हेयर नंबर्स जो दे रखे हैं, आपको क्या दे रखे हैं भाई, 1 2 3 डॉट 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 एन तक दे रखे हैं। आपसे बोला इसका वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 2 है ना। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो एन की वैल्यू बताओ। तो एन की वैल्यू निकालनी है इस बार, वेरिएंस नहीं निकालना आपको। यानी पिछले वाले क्वेश्चन में वेरिएंस निकालना था और आपको एन गिवन था, इस वाले क्वेश्चन में आपको एन निकालना है, वेरिएंस गिवन है। अगर ऐसा होता है तो आपको कैसे करना है भाई, इसको करने का बड़ा इजी सा तरीका होता है। तरीका क्या है, तरीका क्या है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एन स्क्वायर माइनस 1/12, है ना। चलो रखो वैल्यू, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है 2, एन स्क्वायर माइनस 1/12, ठीक है। 12 दूनी कितना, 24। तो 24 बराबर हो गया एन स्क्वायर माइनस 1। तो एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 25, है ना। तो एन की वैल्यू कितनी होगी भैया, 5। चलो भाई खत्म आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, किसी भी तरीके का नहीं है डाउट, ठीक है। जब भी वेरिएंस करते हैं ना, तो वेरिएंस का साथ में ही एक और टॉपिक आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप वेरिएंस के बारे में सीख जाते हो तो इस टॉपिक के बारे में बात करी जाती है। उसके बाद में वेरिएंस के बाद में लगता हुआ एक टॉपिक होता है, इससे मतलब मिलता जुलता एक टॉपिक है, जिसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअल में कुछ नहीं होता, बहुत ही इजी सा होता है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ नहीं है, जब भी आपको वेरिएंस निकालना आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना, और इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं, रिलेशन पे क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। ये होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस।
यानी अगर आपने क्या करा, किसी भी वेरिएंस का सेट ऑफ डेटा दिया है आपको, ऑब्जर्वेशन गिवन है ना, एक ऑब्जर्वेशन का सेट गिवन है, उसका आपने वेरिएंस निकाल लिया। वेरिएंस अगर आपने निकाल लिया यानी सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल ली। अब अगर इसका मैं अंडर रूट आपसे पूछ लूं, रूट आपसे पूछ लूं, तो जो रूट की वैल्यू जो होती है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं एस डी लिखता हूं और इसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा से। ऑब्वियसली अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर हमने करा है, तो सिग्मा से हम इसको डिनोट करते हैं। याद रखिएगा ये जो सिग्मा होता है ना, मैं आपको एक फर्क समझाता हूँ थोड़ा सा पहले ना, इसको करने से पहले। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसका रीजन क्या है भैया, सिग्मा जो है, वेरिएंस जो होता है वो एक स्क्वायर नंबर होता है और उसका रूट कर रहे हैं हम, है ना, तो स्क्वायर नंबर है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब होता क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी आप निकालते हो तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैंने ऐसे लिख रखा है एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, है ना, या एक्स की पावर 1/2 का होल स्क्वायर, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है या अलग अलग है? तो अगर आप सेम बोल रहे हैं तो ये गलत हो गया। थोड़ा सा गलत इसलिए हो गया, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग अलग होता है। अगर आपने फंक्शंस थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, फंक्शन चैप्टर अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसका मीनिंग होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, तो इसको हम लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स। याद रखिएगा इसका मीनिंग जो होता है एक्स की पावर 1/2 होल स्क्वायर, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे कट करके ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों में फर्क है। इसका मीनिंग अगर मान लेते हैं अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर कर रखा है तो इसका आंसर एक्स होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर का रूट अगर आपने कर रखा है तो हम क्या करते हैं एक्चुअल में, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो ऑलवेज आंसर पॉजिटिव होता है। वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ऑलवेज आंसर अगर पॉजिटिव होगा तो दैट मींस मॉड की टर्म्स में उसका आंसर आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये सेम ही तो बात है। नहीं, सेम बात नहीं है, बिल्कुल अलग है। अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे तो ये बहुत ही अलग बात है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। तो याद रखिएगा जब भी वेरिएंस से हम स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्जन करते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। ठीक है, नेगेटिव नहीं आ सकता। स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्लियर है? नियरेस्ट वैल्यू देता है, सबसे फिजिबल सॉल्यूशन देता है और सबसे अच्छा मेजर माना जाता है ये किसी भी डेटा की वैल्यू निकालने का। ठीक है, तो सबसे अच्छा मेजर है तो भैया इसको सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे भी आने चाहिए, है ना। तो देखो कैसे करना होता है, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए जैसे ये वाला आपको क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 इंटीजर्स, नो टू ऑफ विच आर इक्वल, है ना। तो इसके चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, √5, 2, √2 और नो सच लीस्ट वैल्यू कैन बी कंप्यूटेड। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो भाई अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे को निकालना है तो पहले क्या निकालना है? पहले निकालना है वेरिएंस, है ना। वेरिएंस अगर आपने निकाल लिया तो काम हो गया, बस वेरिएंस ही तो निकालना है, उसका रूट निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको बोला गया कि 5 ऐसे इंटीजर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए जो अलग अलग हो। अलग अलग हो तो सपोज करिए कि पहला इंटीजर जो है 1 है ना, दूसरा इंटीजर क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, फिर 3 हो सकता है, फिर 4 हो सकता है, फिर 5 हो सकता है ना। 5 ऐसे इंटीजर का हमने निकाल लिया। ठीक है, जिनमें से कोई भी दोनों इक्वल नहीं है, यानी सारे के सारे अलग अलग हैं। अब हमको क्या करना है? इसका वेरिएंस निकालना है, क्योंकि ये 5 इंटीजर्स हैं तो इसका वेरिएंस ऐसा होता है भैया n² - 1/12। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मेरे को पता क्या करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मेरे को बस खाली इसका रूट कर देना है, यानी इसका रूट कर देना है। दैट मींस इसको जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, इसको SD तो बोलते ही है, इसको सिग्मा भी बोलते हैं। तो अंडर रूट में n² - 1/12 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 5 का स्क्वायर माइनस 1/12 ये कर लो अंडर रूट में, तो 5 का स्क्वायर 24 हो गया भैया, ये कट के मतलब 1 कट के, तो ये हो गया 24/12, यानी अंडर रूट में कितना? 2। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। याद रखिएगा अगर आपको बोला जाता है 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड लिखना भूल गए, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो आपको इस तरीके से लेना है, इसमें जीरो भी आप नहीं लोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है और करने के बाद में जो आपका आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए अब इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन में जैसे वेरिएंस में फॉर्मूले यूज होते थे वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन में होते हैं, बस थोड़ा सा आपको एक बार दिखा रहे हैं। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का जैसे वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू xi माइनस x बार का होल स्क्वायर समेशन में ना, है ना, अपॉन में n होता था, समेशन अपॉन में n होता था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है? इसमें रूट लग जाता है। तो यहाँ पे देखो रूट लगा के एक फॉर्मूला बना रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का पहला फॉर्मूला होता है समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n अंडर रूट के अंदर। x बार जो होता है वो होता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, n क्या होता है? टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। इसी को अगर मान लेते हैं कंटिन्यूअस डेटा के लिए करना हो तो इसको दो तरीके से लिख सकते हो, या तो तीन तरीके से, या तो इसको ऐसे लिख सकते हो fi इंटू xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n अंडर रूट के अंदर, या तो fi xi लिखते हैं और कभी कभार di भी लिख लेते हैं हम। di मतलब डेविएशन। डेविएशन के बारे में शायद हमने बता रखा है, मीन कैसे निकालते हैं डेविएशन वाला, xi माइनस a निकाल के
है ना। उसके बाद इसको डी बोलते हैं। डेविएशन निकालने के बाद में एक्स बार का फॉर्मूला ए प्लस समेशन एफ आई डी आई, है ना, एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। इससे करके आपको एक्स बार निकालना हो तो इस डेविएशन के बेसिस पे कभी भी मीन निकाल के आपको वेरिएंस निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो या तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, अगर एफ आई दे रखा है, नहीं दे रखा तो भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। तो डेविएशन अगर आपको नहीं पता क्या होता है, ऑब्वियसली बात है भैया पहली वीडियो जाके देखिए, है ना, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको पुराना आना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, ठीक है ना। क्योंकि हमने पढ़ा है तो आपको आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता तो आप बिल्कुल डाउट में पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। चलो अब जरा एक दो चीजें याद रखिएगा। वेरिएंस होता है कि हर डेटा पिछले वाले डेटा से कितना कम या ज्यादा है, यही मतलब होता है ना वेरिएंस। पिछले वाले डेटा नहीं, मतलब मीन से कितना कम या ज्यादा है ना। तो अगर मान लेते हैं, सपोज करिए आपके पास में कभी कुछ ऐसा आ जाए कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सॉरी, पहले सपोज करिए कुछ ऐसा आ जाए कि फाइंड द वेरिएंस ऑफ सपोज करो एक्स आई इज इक्वल टू हमने बोल दिया 4 4 4 4। इसका वेरिएंस निकालना है। क्या निकाल पाएंगे आप बोलेंगे हाँ सर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा बताना इसका वेरिएंस कितना आएगा अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से इसका वेरिएंस जो होगा ना, उसको निकालने के लिए आपने एक टेबल बनाई है ना, टेबल बनाई है, यहाँ पे लिखा 4 4 4 4। वेरिएंस निकालने के बाद में अब देखो जरा, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालोगे आप। मुझे सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, एक्स बार निकालना पड़ेगा। ये होगा 4 4 8 4 3 4 चौक 16 अपॉन में 4, यानी समेशन एक्स आई अपॉन एन, यानी 4 आ गया इसका आंसर। तो एक्स बार कितना आ गया, 4 आ गया। तो अगर मेरे को ध्यान से देखो, एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब 4 में से 4 माइनस करूंगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0। यानी ये वाले में अगर मैं लगाता हूँ हर एक्स आई में से ये एक्स बार माइनस करूंगा मैं, है ना, माइनस करूंगा तो हर बार आंसर कितना आ रहा है, 0। तो अगर मैं वेरिएंस निकालना चाहूँ तो इसका समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार कितना आ रहा है भैया, इसका स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर 0 आ रहा है, तो इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो आप बोलेंगे सर समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होता है वो, है ना, अपॉन में एन होता है, यानी 0/4, यानी आंसर 0 होगा सर। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ समझ में आ रही है मेरी बात। वेरिएंस में हम ये देखते हैं कि हर डेटा पिछले वाले डेटा से, हर डेटा का जो मीन है, मतलब टोटल जो डेटा का मीन है, वो हर डेटा से कितना कम या ज्यादा है ना, और वो पूरा का पूरा निकाल के हम एक फॉर्मूले में डाल के इसका आंसर निकालते हैं। अब क्या होता है कि मान लेते हैं, सपोज करो आपके पास में हर डेटा ऐसी आ गया जिसमें कोई डेविएशन आ ही नहीं रहा, जैसे 4 4 4 4 और मीन से कुछ भी डेविएटेड ही नहीं है डेटा, मतलब मीन भी 4 ही है और डेटा भी 4 ही है। तो इसका वेरिएंस यानी इसमें कोई वेरिएशन ही नहीं हुआ ना डेटा में, डेटा तो सेम ही चल रहा है ना, कांस्टेंट डेटा है एक तरह का ये। तो अगर इस तरीके से ये सेम चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो इसका वेरिएंस निकालना पॉसिबल तो होता है, लेकिन इसका वेरिएंस जो होता है वो 0 होता है उस केस में, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है, 0 होता है। तो वेरिएंस अगर 0 होता है तो सेम डेटा के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0 होगा। सेम डेटा का मतलब, मेरा मतलब ये नहीं है कि सेम डेटा 4 4 4 4 दिख रहा है तो आप 0 कर दोगे। सेम डेटा से मेरा मतलब ये है कि मीन भी 4 ही आ रहा था और डेटा में हर वैल्यू भी 4 ही थी, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। तो अगर डेटा में हर वैल्यू 4 है, मीन भी 4 है, तो मीन से कैसे डेविएशन निकालोगे आप, इसका नहीं निकाल पाओगे, तो वेरिएंस भी नहीं निकाल पाओगे। कहने का मतलब ये होता है कि अगर डेटा का मीन और डेटा दोनों सेम है तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन उस केस में 0 हो जाता है। क्लियर है इतनी बात। चलिए इसका भी यूज करवाएंगे आपसे थोड़ी देर में। क्लियर। चलो पहले एक क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फर्स्ट एंड 10 नेचुरल नंबर्स इज, ठीक है, शायद बता चुके हैं हम इसको कैसे करना है। पहले आपको निकालना है वेरिएंस, है ना, एन की वैल्यू कितनी है 10, वेरिएंस निकालना, उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होगा उसको सिग्मा से डिनोट करेंगे, ये होगा अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1/12। समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं, है ना। तो अंडर रूट में 10 स्क्वायर माइनस 1/12 कर लो, तो ये हो गया अंडर रूट में 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, 99/12 होता है भैया, 99/12। भैया इतना लंबा जो है ना वो आप ही सॉल्व करो, इसको क्या आता है, ठीक है। मेरे हिसाब से 99/12 हमारे को करना है, तो मैं इसको सीधा सीधा बताता हूँ। 99/12 होता है 3 से कट जाएगा आई थिंक, 3 3 9 3 3 9 3 चौक 12, 33/4 ना। तो 33/4, 4 8 32, एक बचा, तो 4 दूनी 8, 4 5 20, तो 8.25 आ रहा है अंडर रूट में। अंडर रूट में 8.25, तो भाई इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। काफी ज्यादा सरदर्दी वाला काम है लेकिन आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये आ रखा है पीजीटी टीयर 2 टीयर 1 में, ठीक है, सेक्शन बी पीजीटी 2014 का क्वेश्चन, मतलब पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। 8.25 को जरा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका आंसर आएगा 2.87 के आसपास, 2.87 के आसपास, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसका पूरा का पूरा रूट निकाल सकते हो, मैंने जल्दी जल्दी खुद ही कर लिया है उसको, ठीक है। क्लियर है ना इतनी बात। चलो बहुत बढ़िया।
अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे आपसे इसका पूछा गया है, आपसे बोला गया है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर 7, 9, 11, 13, 15। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको xi निकालना है, 7, 9, 11, 13, 15। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको निकालना है n। n कितना है? ये 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। तो 5 भाई ये हो गया n इसका। तो n की वैल्यू 5 है। इन सब का सम निकाल लो भाई, समेशन xi। समेशन xi यानी देखो 9, 7, 16, 16, 17, 17, 20, 20 और 5, 25, 5 आ गया, 2 आ गया, कैरी हो गया, 2, 3, 5 हो गया, 55 आ रहा है आई थिंक ये, है ना। तो इसका x बार निकालूंगा तो ये आ जाएगा समेशन xi यानी 55 अपॉन में 5 अपॉन n। तो काट दो 11 बारी में, 11 आ गया भाई। ठीक है, अब ये आया तो xi माइनस x बार का होल स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। xi माइनस x बार, 7 में से 11 गया, मतलब 4 मिला, 4 का हो गया 16। ठीक है, 9, 2, 11 होते हैं, 4 हो गया, 11, 11, 0, 4, 11, 12, 13, 4 आ गया। फिर 11 में से 15, 4 आ गया, फिर 16 आ गया। ठीक है, 16, 4, 20 और 20, 40 हो गया ना शायद ये। हाँ 40। समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जो हो गया वो 40 हो गया। अब आपसे पूछा गया कि इसका वेरिएंस नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद रखिए। स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है ना। तो सिग्मा की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n हो गया। बस कुछ नहीं करना। इसमें देखो 40 को सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे और इसका रूट निकाल देंगे। तो 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, 8 आएगा अंडर रूट में। अंडर रूट 8 को 2√2 लिखते हैं, यानी 2 इंटू 1.414 है ना। तो भैया मेरे हिसाब से 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इसका। 1.414 से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ, 1.414 से मल्टीप्लाई अगर मैं 2 की करता हूँ, 2 पॉइंट आई थिंक 8 के आसपास आना चाहिए मेरे हिसाब से। 4 2 8 होता है ना। तो 2.828 है ना। मतलब ये इससे मल्टीप्लाई करिए मैंने, तो लगभग लगभग इसके आसपास वाला आंसर मेरे को ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। मैंने हाँ ये पहले भी बोला है कि ये चैप्टर थोड़ा सा ना आपको वैसा लगता है, मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, मतलब बोर करता है, क्योंकि इसमें करने का काम मेरा ज्यादा है, आपका कम है। मैं खाली बता रहा हूँ, आप खाली सुन रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम बोर करूं, है ना, आपकी बोरियत कम करूं, है ना। तो चलिए, इतना समझ में आ गया, क्लियर है। चलो एक ये वाला क्वेश्चन तो रिपीट हो गया आई गेस, है ये तो वही है। अच्छा इसका निकालना था ये वाले क्वेश्चन। एक मिनट जरा, ये 2 बार रिपीट हो गया है क्या? अच्छा ठीक है, छोड़ो इसको। तो हमने इसका कर दिया शायद, अ, इसका निकालते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 5555, तो इसका 5555 का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? 0 होगा, 5 होगा, 20 होगा या 25 होगा? आपसे पूछ लिया गया था। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जल्दी से बनाइए। इसका आंसर क्या होगा भाई साहब? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, है ना। इसका आंसर 0 होगा। क्यों 0 होगा? मैंने क्या बोला, इसका मीन निकालो आप सबसे पहले। xi इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन xi बार सॉरी, समेशन xi अपॉन n। तो इसका 25 अपॉन 5 आ रहा है ना। 25 अपॉन 5 आ रहा है, तो 25 5 बारी में करता है भाई, 5 5 25, यानी इसका मीन जो आ रहा है, मीन जो आया x बार, है ना, वो 5 आया। x बार जो 5 आया, क्या ये हर डेटा xi के इक्वल है ना, ऑल xi के इक्वल है? अगर ऐसा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन उस केस में कितना हो जाता है भाई? 0 हो जाता है, याद रखिएगा। बस सीधी सीधी सी बात है। क्यों? अभी करके बताया, वेरिएंस 0 तो स्टैंडर्ड डेविएशन खुद ही 0, है ना। तो ऐसे आप 0 इसको कर सकते हो। देखो कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको हम होमवर्क के लिए भी दे रहे हैं इसमें। जैसे आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, निकाल लीजिएगा। एनवीएस पीजीटी में आया था 2019 में। ठीक है, 2019 में आया था। एक और क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क में, आपसे ये पूछा गया इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। सेम क्वेश्चन है तो इसके लिए ऊपर मैं मेहनत नहीं करूंगा। यूके पीएससी लेक्चरर में आया था, यानी उत्तराखंड पीएससी लेक्चरर के जो एग्जाम हुआ था अभी 2020 वाला, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। 2020 में जो एग्जाम हुआ था ना लेक्चरर का, ठीक है, मैथ्स का, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था। आपसे पूछा गया था कि भैया इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बता दो। लेक्चरर का एग्जाम इतना टफ नहीं आया था, बट वो थोड़ा बहुत काम खराब कर दिया था प्री का जो कॉन्सेप्ट आया था ना उसमें, वरना काफी सारे बच्चे ऐसे थे जिनका मेंस की बहुत बढ़िया तैयारी करके बैठ रखे थे, बट वो प्री ने उनका बहुत काम खराब करा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो ये वाला हो चुका है, 147 हमने दे दिया होमवर्क में आपको। और ये करवाने के बाद में हम आ जाते हैं इस वाले पे। ठीक है, अब यहाँ पे ना कुछ चीजों के ऊपर आ जाते हैं। आपको वेरिएंस समझ में आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, ठीक है, आप कर लेंगे अगर इसके, है ना। तो
करने का क्या है, अब आपको कुछ चीजें बतानी है, कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ। जैसे कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, रिलेशन क्या होता है इनमें, ठीक है, इन सब के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का कभी भी कोफिशिएंट पूछे आपसे तो याद रखिएगा ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन से अगर आप डिवाइड कर देते हो, यानी एक्स बार से अगर डिवाइड कर देते हो, तो ये जो आता है ना, इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट आया है स्टैंडर्ड डेविएशन का। किसका? स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या आ गया? कोफिशिएंट। तो अगर आपको मान लेते हैं किसी भी चीज का कोफिशिएंट निकालना है, तो उसके उसके रिस्पेक्टिव फील्ड से आप मतलब डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाता है इस केस में। यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें या वेरिएंस की बात करें। वेरिएंस में थोड़ा सा अलग होता है कॉन्सेप्ट। जब भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार। बट अगर मान लेते हैं आपको वेरिएंस का कोफिशिएंट निकालना है, तो आपको करना क्या है, सिग्मा अपॉन एक्स बार तो करना ही है, इसकी 100 से और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है दोस्तों, अगर मैं दोनों में बात करूं, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, सॉरी वेरिएंस में, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा होता है, वेरिएंस जो होता है वो बड़ा होता है ज्यादातर केसेस में। ठीक है, वेरिएंस बड़ा होता है क्योंकि वो स्क्वायर होता है। और इसी में अगर मैं थोड़ा सा बात करूं स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज में, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज में भी थोड़ा सा ऐसे ही कुछ रिलेशन होता है। रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन में रेंज बड़ी होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं वेरिएंस में, यानी सिग्मा स्क्वायर में और रेंज के स्क्वायर में, तो याद रखिएगा रेंज का स्क्वायर बड़ा होता है, सिग्मा स्क्वायर छोटा होता है। ऑब्वियस सी बात है, इसके वजह से, है ना, इसकी वजह से होता है। तो अब कुछ चीजें, अगर आपको मान लेते हैं किसी चीज का मीन डेविएशन पता है, किसी डेटा का, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है आपको, तो याद रखिएगा मीन डेविएशन जो होता है 4 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, 4/5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है। यानी अगर आपको किसी डेटा का मीन डेविएशन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो बस इस फॉर्मूले में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। या स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, मीन डेविएशन पूछा है, तो आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो एमडी इज इक्वल टू 4/5 एसडी आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज दिख रही होगी। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब होता है Q3 - Q1/2, है ना, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, है ना। तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की तरह से ही थोड़ा बहुत काम करता है। ये होता है 2/3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है। ठीक है, तो 2/3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है। तो अगर आपको मान लेते हैं, ऐसे पूछ लिया जाता है कि अगर किसी डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ दे रखा है आपको, 6 है, कुछ भी है ना, तो उसका सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कितनी होगी, तो उसको बस 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर खत्म हो जाता है। मीन डेविएशन गिवन है, तब सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछिए तो 5/6 के बराबर होती है मल्टीपल में, है ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस सीधा सीधा ये फॉर्मूले याद रखने। मीन डेविएशन जो होता है वो होता है 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है वो 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है, 2/3 टाइम्स। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है 5/6 टाइम्स ऑफ मीन डेविएशन के बराबर होती है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं मॉड की, तो मॉड जो होता है वो भाई 3 मीडियन -2 मीन होता है भैया। ठीक है, 2 मीन होता है। बस ये डेटा भी, ये भी थोड़ी बहुत चीजें आपको याद होनी चाहिए, है ना। मॉड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन -2 मीन। क्लियर? अब जरा मेरी बात एक और सुन लो। ठीक है, इन सब में बड़ा कौन है ना, जैसे अगर मैं बात करूंगा मतलब क्या रिलेशन ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, मीन, मॉड और मीडियन में ना देखो, बड़ा कोई भी हो सकता है, लेकिन बीच में ऑलवेज जो होगा वो मीडियन होगा। ठीक है, ये 3 तरह से होते हैं, मीन, मॉड और मीडियन। बराबर भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या है, मॉड, है ना, ये तीनों बराबर भी हो सकते हैं। ये होते हैं सिमेट्रिकल डेटा में, सिमेट्रिक डेटा में। ठीक है, सिमेट्रिकल कर्व में, ऐसे बोल सकता हूँ, सिमेट्रिकल कर्व में ये तीनों बराबर होते हैं। ऐसा हो सकता है कि मीडियन जो है वो बीच में ही रहता है, वैसे मॉड बड़ा हो जाए, है ना, और क्या हो जाए, मीन छोटा हो जाए, सबसे मीन छोटा हो जाए। ये तब होता है जब नेगेटिवली स्क्यूड होता है डेटा, नेगेटिवली। ठीक है, नेगेटिवली, ये नेगेटिव का साइन लगाया मैंने। ठीक है, स्क्यूड होता है डेटा। ठीक है, अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो उस केस में क्या होता है, मीन जो होता है वो बड़ा हो जाता है। मीन बड़ा हो जाएगा, एक मिनट, उल्टा बोल दिया शायद हमने, पॉजिटिवली में होता है मॉड सबसे बड़ा, ना ना ठीक ही बोला है हमने। ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है, ये रहा। चलो, नेगेटिवली स्क्यूड होगा तो कुछ ऐसा होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो मीन सबसे बड़ा, मीडियन उससे छोटा, मॉड सबसे छोटा। ठीक है, एक इसके ऊपर डेटा की टेबल करवा रखी है हमने, उस पर एक बार और नजर मार के आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल सही लिखवाया है, बिल्कुल पत्थर की लकीर जैसा। ठीक है, ये है पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा भैया, ये रिलेशंस होते हैं कुछ।
याद रहेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो हैं वो करते क्या हैं, टॉपिक पढ़ के चले जाते हैं, एनसीईआरटी से तो पढ़ते ही हैं, वो पढ़ के चले जाते हैं लेकिन चीजें छोड़ देते हैं जो एग्जाम में आनी चाहिए। एग्जाम में एक्चुअल में ये सब नहीं पूछ रहा वो, है ना। एक्चुअल में वो पूछना क्या चाह रहे हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है और आप अपनी कैलकुलेशन दिखाना चाह रहे हैं, तो दोनों में फर्क होता है ना। कैलकुलेशन उनको चाहिए नहीं, कैलकुलेट तो कोई भी कर लेंगे, लाला भी कर लेते हैं आजकल, जो हमारे परचून की दुकान पे बैठते हैं, लाला हमारे से ज्यादा तेज कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। हमें आज तक अपने घर में यही डांट पड़ती है कि भैया मैथ्स से तुमने पढ़ के करा क्या है, तुम्हारे को भैया हिसाब तो करना आता नहीं है। अब उनको ये समझाइए कि मैथ्स जो होती है वो हिसाब करने के लिए नहीं है, है ना। ठीक है ना। तो कौन समझाए इनको, है ना। क्या करें बस। चलिए देखिए जरा, देखो जरा। अब जैसे आपको ये सब चीजें बता दी हमने, है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूकेपीएससी लेक्चरर के 2020 के क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर लेते हैं हम। ठीक है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, इन अ डिस्ट्रीब्यूशन द मॉड एंड मीन आर 7 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, देन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीडियन इज। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, मतलब अतः इजी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि भैया मॉड दे रखा है, मॉड कितना है 7, मीन दे रखा है, मीन कितना है भाई 4, आपसे बोला मीडियन बता दो। क्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, हमको पता है मॉड इज इक्वल टू भैया क्या होता है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, माइनस 2 मीन होता है ना। जितनी बार मैं इसको ना क्वेश्चन को करवाऊंगा ना आपको, देखो जब तक आप अगर यहाँ तक पहुंच गए हो, अब आपको थोड़ा सा मजा आना शुरू हो जाएगा। जब तक मैं करवाता रहूंगा, इसी क्लास में सारे के सारे फॉर्मूले आपको लर्न हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। इसी क्लास में लर्न हो जाएंगे और आप इसको थोड़ा सा ना बढ़िया से पढ़िएगा। जैसे मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, जितनी बार पढ़ोगे 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, आपको याद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, तो मॉड की वैल्यू हम डाल देते हैं, मॉड की वैल्यू 7 है, इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, मीडियन निकालना है भैया, है ना, मीडियन निकालना है। और माइनस 2 इंटू मीन, 2 इंटू 4 कर लो। देखो 2 चौक 8 होते हैं, 8 7 हो गया 15, है ना। ये 15 हो गया, 15 हो गया इज इक्वल टू 3 मीडियन। तो 3 मीडियन अगर 15 के बराबर है तो 3 से इसको काट दो 5 बारी में, तो मीडियन किसके बराबर आ गया, मीडियन आ गया भाई 5 के बराबर। ये क्वेश्चन लेक्चरर में पूछा गया, आप समझ रहे हो मैं लेक्चरर को क्यों बोला कि भैया एग्जाम तो बढ़िया आया था, मेंस अच्छा आया था, प्री वालों ने नाम खराब कर दिया, है ना, काम खराब कर दिया। तो भैया यही वजह से मैं इसको बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्क्स ग्रैब करने बड़े आसान थे, बट अभी क्या है वो कंडीशन वो नहीं है हमारे पास में, है ना। तो इजी क्वेश्चन था ये, ज्यादा कुछ टफ था नहीं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे जो बहुत ही इजी आए थे, जब हमने पेपर सॉल्व करवाया था तब हमने बताया भी था ये बात, है ना। तो चलिए मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। याद रहेगा फॉर्मूला, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, एक बार दोबारा से बोल दीजिए, मॉड इज इक्वल टू क्या होता है भैया 3 मीडियन माइनस 2 मीन। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। आपको ये बोल रखा है फाइंड द मॉड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड नहीं, इफ मीन एंड मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर 12.2 एंड 11.3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मीडियन। चलो स्टार्ट करें। चार ऑप्शन आपको दे रखे 13.1, 34.8, 35.7, 11.9, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जल्दी से बनाइए, इसका आंसर ये बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सही आंसर देने वाले को मिलेगा इनाम, ठीक है, क्या मिलेगा, नौकरी मिल जाएगी भैया, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। आई होप आपने एक आंसर बना लिया होगा वीडियो पॉज करके, मैं सीधा सीधा इसका आंसर बताता हूँ, है ना। देखो गिवन में क्या है, गिवन में है भैया मीन, मीन क्या है, मीन है 12.2, ठीक है। मॉड कितना है भैया, मॉड है 11.3। मुझे पता है मॉड किसके बराबर होता है भाई, 3 मीडियन माइनस मीडियन, ठीक है, माइनस 2 मीन, है ना। होता है या नहीं होता, तो आप बोलेंगे बिल्कुल होता है। होता है तो भैया मॉड की जगह पे 11.3 रख दो, 3 इंटू मीडियन कर दो भैया, है ना, माइनस 2 इंटू मीन कर दो, 2 इंटू 12.2 कर दो, ठीक है। 12.2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक ये 244 मतलब 24.4 हो जाएगा, है ना। तो 24.4 इसमें इधर जाके प्लस होगा ना, 11.3 प्लस 24.4 आ जाएगा, है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, है ना। तो इनको क्या करते हैं हम ऐड कर लेते हैं बस, ठीक है। तो 11.3 और 24.4 को ऐड कर लेते हैं, तो ये बन रहा है भैया, देखो जरा, 4 3 7, अच्छा 3 मीडियन यहाँ पे लिखना भूल गए, यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद करते हैं 4 3 7, और ये हो गया भैया 5 और ये हो गया 3, 35.7 इज इक्वल टू 3 मीडियन, है ना, 3 मीडियन। बस हमारा आंसर आ गया, बस सॉल्व कर लो इसको जरा ना, डिवाइड कर लो। देखो मीडियन की अगर वैल्यू निकालनी है तो 35.7 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। चलो करें, ये हो रहा है वैसे 3 से डिवाइड, बिल्कुल हो रहा है पूरा पूरा, देखो 3 3 नम 27, 3 नम 30, 33, 33 11 बारी में कट रहा है, ठीक है। 34 35, 3 नम 27, 11.9 के आसपास आ रहा है, ठीक है।
देखना जरा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने कर लिया होगा और सही करा होगा। राजस्थान टीजीटी का क्वेश्चन है भैया ये। टीजीटी में क्वेश्चन आया था लेकिन हमने निपटा दिया इसको, देखो कितनी आसानी से। समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है, जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं हो जाता ना, मैं देता रहूंगा क्वेश्चन। ठीक है, जब आपको लगेगा ना कि सर छोड़ दो, याद हो गया बस, है ना, तब मैं बोल दूंगा ठीक है छोड़ देते हैं आपको, है ना। अब देखिए, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड मीडियन आर 21 एंड 22। फाइंड द मॉड, फाइंड द मॉड, है ना, आपको मॉड निकालना है। तो भैया गिवन जो है वो सबसे पहले लिखो। गिवन क्या है, देखो कितनी बार आ रखा है ये क्वेश्चन ना। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है आपको आपको मीन गिवन है, मीन गिवन है 21, है ना। मीडियन गिवन है, मीडियन गिवन है कितना, 22। क्या हम सीधा सीधा करते हैं, हमारे को मॉड निकालना है। 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन होता है, सही है ना। सीधा इतना तो कर ही सकता हूँ मैं, है ना। तो 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 42। चलो माइनस करो। ठीक है, 6 में से 2 गया 4 मिल गया, 4 में से 2 गया 4, 6 में से 4 गया मिल गया 2, 24। लो भाई, ऑप्शन नंबर सी हलवा क्वेश्चन था। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है ना, तो मजा आ जाएगा, है ना। जिंदगी स्लोप हो जाएगी आपकी। क्लियर है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब जरा एक और देखो। चलो, मामूली असमानित असमानित श्रृंखला के लिए औसत क्रमशः 125 किलोमीटर और 130.7 किलोमीटर के रूप में मॉड और माध्य है। एक मिनट जरा, क्या पूछ रहा है ये? देखिए यार, मुझे हिंदी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ज्यादा खराब है। आई गेस ये हिंदी में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है टूट फूट गया। हमने डाल दिया था इसको, तो क्वेश्चन तो यहीं पर ही सॉल्व करते हैं क्योंकि हम आपकी क्लास में ही। चलो इसको हटा रहे हैं हम। इसको इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि इसकी लैंग्वेज अगर आपको समझ में आती है तो ठीक है। मेरे हिसाब से औसत की वैल्यू आपको दे रखी है और मॉड की वैल्यू आपको दे रखी है। आपसे माध्य पूछा गया है, या ऐसा है मॉड और माध्य आपको दे रखे हैं। मॉड और माध्य का मतलब होता है आपको बहुलक और माध्य, आपको ये दोनों दे रखे हैं। आपसे औसत पूछा है, ठीक है। देख लीजिएगा, अगर ऐसा है तो इसमें फॉर्मूले में डाल के आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है, इफ मॉड ऑफ अ सीरीज एक्सीड्स इट्स मीन बाय 12 देन मॉड एक्सीड्स द मीडियन बाय। ओके, ये अच्छा है ना। आपसे बोल रखा है कि एक सीरीज है, उसका जो मॉड है वो मीन से 12 ज्यादा है। तो मीन पता नहीं हमारे को। सबसे पहले तो मान लेते हैं मीन जो है वो कुछ भी है, मीन जो है वो एक्स है। तो मॉड जो है वो इससे कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। देन मॉड एक्सीड द मीडियन बाय, तो मॉड मीडियन से कितना ज्यादा है। ओके, तो मीडियन भी तो नहीं पता हमारे को। ठीक है, तो ठीक है, तो नहीं पता तो नहीं पता भैया, अब क्या करें। अब देखो, इसको करने के लिए थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा। आपसे बोल रहा है कि मॉड एक्सीड द मीडियन बाय, मॉड मीडियन से कितना ज्यादा है, मॉड, है ना, मीडियन से, मीडियन से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है ये पूछ रहा है वो। ये पूछ रहा है कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। अगर ये पूछ रहा है तो एक्चुअल में वो पूछ क्या रहा है, वो एक्चुअल में ये पूछ रहा है कि मॉड माइनस मीडियन कितना आएगा। यस और नो, मॉड माइनस मीडियन कितना आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। यही तो वाई है इस समय, है ना, ये पूछ रहा है आपसे। तो भैया अब देखो जरा, मॉड माइनस मीडियन निकालना है मेरे को, है ना। तो एक काम करते हैं, देखो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप अपना दिमाग लगा लीजिए तब तक। मैं इसको देखो बताता हूँ। यहाँ पे ये था मीन, मीन एक्स माना था हमने। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक्स की वैल्यू मॉड माइनस 12 होगी, मॉड माइनस 12 होगी। यस और नो, है ना, यानी मीन की वैल्यू, मीन एक्स की वैल्यू जो होगी मॉड माइनस 12 होगी। तो अगर ऐसा है तो मेरे को पता है टू मॉड, मॉड इज इक्वल टू जो होता है, मॉड इज इक्वल टू जो होता है भैया वो क्या होता है, हाँ 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है ना, 2 मीन होता है। तो मॉड इज इक्वल टू हमने ऐसे कर दिया 3 मीडियन माइनस 2 इंटू मॉड माइनस 12 कर दो, है ना। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, एक काम करो, तो ये बन रहा है भैया 2 मॉड ये बन गए, ठीक है। ये हो रहा है मॉड इज इक्वल टू, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन, है ना, माइनस 2 मॉड और माइनस माइनस प्लस का 24 आ गया। इन सबको उठा के ना, इन दोनों को उठा के उधर पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा 3 कॉमन आ रहा है। देखो ये आ रहा है मॉड माइनस मीडियन, मॉड माइनस मीडियन, है ना,
इज इक्वल टू आ रहा है 24k। चलो काटो, 8 बारी में कट रहा है, ठीक है। तो मॉड माइनस मीडियन कितना आ रहा है, मॉड माइनस मीडियन आ गया भाई 8, ठीक है। तो क्लियर हुआ कुछ, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है ना। कई बार जरूरी नहीं है कि भैया सीधा सीधा नंबर आ जाए, है ना, नंबर जरूरी नहीं है ना सीधा सीधा आए। तो सीधा सीधा नंबर नहीं आते तो हमसे सॉल्व नहीं होगा क्या, कर लेंगे भैया सॉल्व, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो हम इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मॉड माइनस मीडियन कितना हो गया भाई, 8 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कोई डाउट किसी भी तरीके का, क्यों करा कैसे करा, सब चीजें समझ में आ रही है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर ये समझ में आ रहा है तो हम आगे के क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। मैंने आपको आज ही ये बोला था कि भाई आज की क्लास थोड़ी सी लंबी करेंगे, क्वेश्चंस कराएंगे भाई, है ना, क्वेश्चंस की तो नीड है, तो क्वेश्चंस कराएंगे, बढ़िया कराएंगे, मजा आएगा आपको। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन दे रखा है, ये हरियाणा टीजीटी 2019 में आया था। ये एक काम करो, हम होमवर्क में डाल देते हैं, सेम ही क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, है ना। मीडियन दे रखा है, मीन मीडियन डेटा के दे रखे हैं 20 और 22, तो आपसे पूछा गया है मॉड बता दो। आसान क्वेश्चन है, खुद करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको बोल रखा है कि यूपी टीजीटी में आया था ये, इफ फॉर अ मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इज 12, मीन डेविएशन जो है वो 12 है। चलिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। हाँ जी, क्या क्या कुछ कुछ ऐसा ऐसा कुछ करवाया है क्या, मीन डेविएशन दे रखा हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है या नहीं है, कोई तरीका इसको निकालने का है। हाँ जी, याद आ रहा है कुछ। देखो मैं तुम्हारी ना एकदम से याददाश्त बहुत बहुत कमजोर है तुम्हारी याददाश्त। देखो ये दिखाता हूँ, देखा कहीं मीन डेविएशन जो होता है 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है नहीं होता, है ना। तो इसका हम यूज करेंगे भाई, इसमें इसका हम यूज करेंगे और यूज करके इसका आंसर निकालेंगे बढ़िया सा बिल्कुल। देखो जरा क्या था ये क्वेश्चन, ये था फॉर अ मॉडरेटली सिमेट्रिकल डेटा मीन डेविएशन दे रखा है 12, तो आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। मुझे ये पता है कि मीन डेविएशन वी नो दैट, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, पढ़ा है हमने, बिल्कुल पढ़ा है। तो मीन डेविएशन की जगह 12 डालो, इज इक्वल टू 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालनी है, 15 आएगी, 12 आएगी, 4 आएगी, 24 आएगी या कुछ भी नहीं आएगी बताओ, ठीक है। 4 से घटा रहा है 3 बारी में, 5 गया इधर, 5 हो गया 15। चलो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के खत्म आंसर। हलवा सा क्वेश्चन था, यूपी टीजीटी 2021, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, इस तरीके से करना है भाई आपको एग्जाम में ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे करके ना। अब जरा आगे बढ़ जाते हैं। इफ द मीन ऑफ द 5, चलो इसको होमवर्क में डाल देते हैं। आपको देखो हमने इतने क्वेश्चन कराए, आपको क्या ये चीजें क्लियर हैं या नहीं है, क्लियर है ना। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिए हैं, ठीक है। हो सकता है करने का तरीका अलग हो सकता है करने का तरीका सेम हो। कहने का सेंस ये है कि आपको चीजें बता दी गई हैं, ठीक है, लगाइए बनाइए, ठीक है। अब ये आप बोलेंगे सर ये तो तरीका अलग लग रहा है इसको करने का, बिल्कुल अलग है ना, जरूरी थोड़ी ना सेम होगा। द मीन ऑफ 5 आइटम्स ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 4, आपको बोल रखा है कि 5 आइटम्स है, उनका मीन जो है ना, ये 4 है ना, मीन 4 है। तो ये आइटम्स का आप सम निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है आपसे निकालना, है ना। तो समेशन एक्स आई आप निकाल लोगे, 20 आ जाएगा। उसके बाद आपको वेरिएंस दे रखा है, यानी सिग्मा स्क्वायर दे रखा है। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 5.2 है ना। 5.2 यानी सिग्मा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, इसकी वैल्यू दे रखी है 5.2। यहाँ से भी एन की तो वैल्यू पता ही है ना आपको, 5 है। ये फिर दोबारा से एक आपके पास में इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अगर आपको ऐसे निकालना ऐसे निकाल लो, वरना ये भी होता है इसका समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, है ना। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। इसकी वैल्यू 5.2 दे रखी है। इन दो से आपकी एक इक्वेशन बनेगी, है ना। और उसके बाद 3 आइटम्स दे रखे हैं उसमें, यानी x1 x2 x3 आपको गिवन है, x1 x2 x3 आपको गिवन है, ठीक है, 1 2 6, ठीक है। इनका यूज करके आपसे बोला गया है कि x4 और x5 बता दो, x4 और x5 बता दो। बहुत इजीली निकल जाएगा, फॉर्मूला लगाइएगा ढंग से, ठीक है। आप आराम से इसका आंसर निकाल पाओगे। क्लियर है इतनी बात। तो इनमें 4 में ऑप्शन दे रखे हैं आपके, देखो करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला, अगर आपको बेसिक से करना है तो बेसिक से करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी तो आप घर में बैठे हो। अगर आप बेसिक से नहीं करना चाहते, आपको 1 2 और 6 दे रखा है, आपको बस ये सोचना है कि कौन से नंबर डालें कि मीन 5 आ जाए, बस सीधी सी बात है। कौन से नंबर ऐसे डालें जिनको जोड़ के 20 आ जाए, क्योंकि देखो उसने ये बोला ना 5 और 4 है ना, ऑब्जर्वेशन 4 है, टोटल कितना है 5 है। तो आप इसको ऑप्शन से भी जा सकते हो। आपको 2 चीजें पे इस पे फोकस करना है, एक तो मीन किसका 20 आ रहा है, मीन कह रहा हूँ सम किसका 20 आ रहा है, ठीक है, कौन से नंबर डालने पे सम 20 आ जाएगा। और दूसरी चीज किसका स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, सॉरी वेरिएंस 5.2 किस पे आएगा, बस जिस पे आया वो आपका आंसर हो सकता है। तो वो ज्यादा आसान होगा छाटना, है ना। तो उसको आप कर सकते हो। चलिए, आपको आई होप आपको आज का लेक्चर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, चीजें जो बताई हैं समझ में आई होगी। इसको बिल्कुल रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है, और आगे पढ़ते रहिएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, धन्यवाद।